हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोनू कुमार क्लासेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला सबसे पहले दोस्तों ये हम लोग जानते हैं कि तंत्रिका तंत्र क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, हमारे शरीर में जिस तंत्र के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों का नियंत्रण होता है, तो उसी तंत्र को हम लोग तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में विभिन्न अंगों का नियंत्रण जिस तंत्र के द्वारा होता है, उन्हीं तंत्र को हम लोग तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए हम लोग को पानी पीना होता है, तो हम लोग अपने हाथ से ग्लास को उठाते हैं। तो यहाँ पर हमारा हाथ जो है, जिस तंत्र के द्वारा जो है ये नियंत्रण हुआ कि ग्लास को उठाना है। ठीक है, या फिर हम जब चलते हैं तो वहाँ पे हमारा पैर जो है नियंत्रित होता है। ठीक है, तो ये सब जिस तंत्र के द्वारा जो है नियंत्रित होता है, उसी तंत्र को हम लोग तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम यानी कि ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो इसका आंसर है दोस्तों मस्तिष्क। ठीक है, यानी याद रखिएगा ईईजी जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ठीक है, तो यह जो है किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो मस्तिष्क का। ठीक है, इसका व्याख्या देखिए, ईईजी यानी कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को मापने वाला यंत्र है जो विभेदक प्रवर्धन, ठीक है, यानी कि डिफरेंशियल एम्प्लीफिकेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है? तो इसका आंसर है दोस्तों इंफ्रारेड। व्याख्या देखिए, इंफ्रारेड विकिरण, देखिए इंफ्रारेड रेडिएशन यानी आईआर या अवरक्त विकिरण का उपयोग मांसपेशियों के दर्द के उपचार में किया जाता है। इंफ्रारेड लैंप विद्युत उपकरण है जिनसे इंफ्रारेड विकिरण उत्सर्जित की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सी ग्रंथि को मानव शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है? इसका आंसर है पीनियल। ठीक है दोस्तों, यानी कि पीनियल ग्रंथि को मानव शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है। व्याख्या देखिए, मानव के मस्तिष्क में स्थित अत्यंत छोटी ग्रंथि पीनियल ग्लैंड को मानव शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है। यह एक अंतःस्रावी यानी कि एंडोक्राइन ग्रंथि है जो मस्तिष्क के केंद्र के निकट एपिथैलेमस में अवस्थित होती है। इसके अन्य नाम कॉर्नेरियम और एपिफाइसिस भी है। यह मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित करती है। ठीक है, जो कि शरीर की जैविक घड़ी यानी कि बायोलॉजिकल क्लॉक के विनियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। यह मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, कौन? तो पीनियल ग्रंथि। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है,
टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है, यानी कि बी नंबर वाला ऑक्सीटोसिन एंटीबायोटिक नहीं है, वो एक हार्मोन है। व्याख्या देखिए, ऑक्सीटोसिन सभी स्तनधारियों में पाया जाने वाला एक हार्मोन है जो कि मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस नामक हिस्से में पैदा होता है और पिट्यूटरी ग्रंथि में इकट्ठा रहता है। नर का मादा के प्रति आकर्षण पैदा करने में इसकी विशेष भूमिका है, इसलिए इसको लव हार्मोन भी कहा जाता है। जबकि एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के उदाहरण, ठीक है। यानी एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, ये लव हार्मोन किस हार्मोन को कहा जाता है, तो हाइपो, जो वो ऑक्सीटोसिन, ठीक है दोस्तों, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है, तो इसका आंसर है दोस्तों इंसुलिन, ठीक है, ये हार्मोन है। व्याख्या देखिए, इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो अग्नाशयी द्विपिकाओं के बीटा कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। इसे शरीर का मुख्य एनाबॉलिक हार्मोन माना जाता है। यह रक्त में ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्त्राव होने में भूमिका निभाता है, तो इसका आंसर है दोस्तों ऑक्सीटोसिन। व्याख्या देखिए, ऑक्सीटोसिन के दो लक्ष्य उत्तक यानी कि टारगेट टिश्यूज होते हैं, स्त्रियों के गर्भाशय तथा इनके स्तन। शिशु जन्म के बाद यह हार्मोन गर्भाशय को समान अवस्था में लाने और शिशु द्वारा दुग्धपान यानी कि लैक्टेशन के समय स्तनों की पेशियों को सिकोड़ कर दुग्ध उत्क्षेपण को बढ़ाने का काम करता है। दुग्ध पालक अपनी गाय भैंसों से अधिक दुग्ध प्राप्त करने के लिए कृत्रिम ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन भी लगाते हैं, जिसे पीटोसिन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, इसका आंसर दोस्तों थायरोक्सिन, ठीक है, यानी थायरोक्सिन में आयोडीन मिली होती है। नेक्स्ट, इसका व्याख्या देखिए, थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। थायरोक्सिन का स्त्राव थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्त्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्त्रावी हार्मोन यानी कि TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायरोट्रोपिन है, जिसका स्त्रावन अग्र पिट्यूटरी की थायरोट्राफ कोशिकाएं करती है। शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा यानी कि ग्वाइटर रोग हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, पीयूष यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है मस्तिष्क में, ठीक है, पीयूष यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है मस्तिष्क में। व्याख्या देखिए, पीयूष यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित एक छोटी अंतःस्त्रावी ग्रंथि होती है, ठीक है दोस्तों। पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित एक छोटी अंतःस्त्रावी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट प्रश्न, सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है, इसका व्याख्या है प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। व्याख्या देखिए, सहज प्रणाली मुख्य तंत्रिका प्रणाली का एक भाग है। यह सहज प्रकार्यों को नियंत्रित करती है, अतः सहज प्रणाली के विकास को प्रणाली की स्वपोषी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
नेक्स्ट प्रश्न, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, इस आंसर है हाइपोथैलेमस। ठीक है, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। व्याख्या देखिए, मानव शरीर का तापक्रम साधारणतया 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। मानव शरीर के तापक्रम के बने रहने का कारण शरीर में तापक्रम नियंत्रण की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य करना है। मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग इस प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? इसका आंसर है दोस्तों कशेरुक रज्जु में, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में। इसका व्याख्या देखिए, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कशेरुक रज्जु में होता है। मेरु रज्जु एक बेलनाकार संरचना है। यह मेडुला ऑब्लोंगेटा से आरंभ होकर कशेरुक दंड में घिरा हुआ नीचे की ओर विस्तारित होता है। यह भी मस्तिष्क का वर्ण द्वारा ढका रहता है। कुल मिलाकर 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं मेरु रज्जु से निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न, थायरोक्सिन ग्रंथि थायरोक्सिन स्त्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्त्रावी हार्मोन कौन सा है? तो TSH। ठीक है, व्याख्या देखिए, थायराइड गले के पास पाई जाने वाली एक छोटी तितली के आकार की ग्रंथि होती है। इससे स्त्रावित होने वाला हार्मोन शरीर की ऊर्जा का विनियमन करता है। यह हार्मोन TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। इसका निर्माण पीयूष ग्रंथि में होता है। नेक्स्ट प्रश्न, आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। ठीक है, व्याख्या देखिए, आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मिलती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र का प्रसंस्करण केंद्र है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु सम्मिलित है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का प्रमुख कार्य सूचनाओं को संसाधित करना, रक्तचाप और श्वास को नियंत्रित करना, शारीरिक कार्यों को विनियमित और समन्वित करना आदि है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र शरीर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU की भांति कार्य करता है। तो दोस्तों, इस तरह से आज के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा तंत्रिका तंत्र। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।